हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस, फॉर्मेशन सब कुछ मिलने वाला है। तो कोई नोटपैड, नोटबुक आप लेकर बैठिए और उन सेंटेंसेस को लिखिए, उन वर्ड्स को लिखिए ताकि आपके वोकैब इंप्रूव हो, जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं और आप यूज़ करना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को लिखिए और फिर इंटेंशनली उस चीज़ को यूज़ कीजिए अपनी बातों में, अपने कन्वर्सेशन में, चाहे मैसेज पर हो या फ़ोन पर हो। तो धीरे धीरे वो चीज़ें ना आपकी पक्की होती चली जाएंगी और आपकी जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगी। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, आप दोनों कैसे मिले। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आप दोनों कैसे मिले। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहती है अगर सिंपल होता है तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। अगर मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ तो मेन वर्ड सबसे पहले आता है। ठीक है, फिर डूअर, फिर एक्शन। लेकिन अगर सवाल ऐसा है जहाँ पर मैं हाँ ना में नहीं दे सकता तो सबसे पहले मेन वर्ड से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया, अगर हाँ ना मैं दे सकता हूँ तो मेन वर्ड डूअर एक्शन, और नहीं दे सकता तो उससे पहले क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड डूअर एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं दे सकते तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ, कैसे। फिर मेन वर्ड आया डिड। अब डूअर कौन है, तुम लोग, सो यू गाइस या फिर यू बोथ। ठीक है, अब एक्शन यहाँ पर मिलना, मीट। ठीक है, सो हाउ डिड यू बोथ मीट, कि आप दोनों कैसे मिले। ये कह रही है पहले मैं बता दूं कि मैंने क्या सुना है। ठीक है, अब जो ये होता है कि यार पहले ना मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक, पहले मैं ना ये कर लेता हूँ। तो ऐसी जगह पर लेट का यूज़ होता है कि लेट मी डू दिस फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लेट मी डू दिस फर्स्ट या फिर फर्स्ट लेट मी डू दिस एक ही बात है। तो इसने बोला फर्स्ट लेट मी टेल यू, कि पहले मैं तुम्हें बता दूँ। तो जो टिपिकल मतलब निकल कर आएगा वो तो ये होगा कि मुझे बताने दो। ठीक है, लेकिन जब हम ये करते हैं, ये ऐसे बोलते हैं कि यार मैं एक पहले चीज़ क्लियर कर देता हूँ, सो लेट मी क्लियर वन थिंग फर्स्ट, इस तरीके से हम बोलेंगे। सो फर्स्ट लेट मी टेल यू, कि पहले मैं तुम्हें बता दूँ मैंने क्या सुना है। अब दो क्या ये सवाल है, मैंने क्या सुना है, ये पूछ थोड़ी ना रही है, ये पूछ नहीं रही है, एक जर्नली बता रही है। तो जब इस तरीके से सेंटेंस आए, ठीक है, कि जैसे मैं बोलूँ मुझे पता है कि तुम रोज़ कहाँ जाते हो, तो ये मैंने सवाल नहीं पूछा कि तुम रोज़ कहाँ जाते हो, ये मैं बता रहा हूँ। तो जब इस तरीके से बताने वाली बात आए तो वो क्वेश्चन वर्ड की तरह ट्रीट मत करना, उसको सिर्फ वर्ड टू वर्ड बनाना और बाकी सेंटेंस सिंपल बना देना। ठीक है, अभी बताता हूँ इसमें कैसे। मैंने क्या सुना है। ठीक है, क्या के लिए वॉट लगाया और अब सेंटेंस बचा मैंने सुना है, ऐसे बना दो। ठीक है, सो मैंने सुना है, मैं सुन चुकी हूँ, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। एंड में आ है, ये है, या है, ये है, वो लगा हुआ है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव का यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म आती है। तो डूअर कौन है, मैंने, आए, मेन वर्ड हैव, एक्शन आएगा सुनना, हर। अब हेयर की जगह हर्ड आ गया। ठीक है, थर्ड फॉर्म। सो व्हाट आई हैव हर्ड, जो मैंने सुना है। ठीक, तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, पहले मैं बता दूं कि मैंने क्या सुना है, फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट आई हैव हर्ड। अगर यहाँ पर सवाल होता कि मैंने क्या सुना है, सो व्हाट के बाद व्हाट होता ट्रीट एक क्वेश्चन वर्ड की तरह, और उसके तुरंत बाद मेन वर्ड आता जो कि हैव है। सो व्हाट हैव आई हर्ड, इस तरीके से बनता। ठीक है, तो अब सेंटेंस क्या बना, पहले मैं बता दूं कि मैंने क्या सुना है, फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट आई हैव हर्ड। तुम दोनों जिम गए और तुमने एक दूसरे को पाया। अब देखो यहाँ पर जो हिंदी का टिपिकल मतलब निकल कर आया ना, बोली इन्होंने लाइन इंग्लिश में ही है, लेकिन हिंदी का टिपिकल मतलब ये निकल कर आएगा। तो मैंने जानबूझकर चेंज नहीं किया ताकि मैं समझा भी पाऊँ। यहाँ पर जो मतलब है ना, पाना, ये मिलना ही है। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई तुम कैसे मिले, सो हाउ डिड यू फाइंड ईच अदर। या फिर मैं बोलूँ कि मैं अमेरिका में था, मैं वहाँ रहता था और ये मेरे पड़ोस में रहते थे। ठीक है, सो आई फाउंड हिम इन माई नेबर, तो मतलब मैं नेबर ये थे और मैं उस तरीके से मिला। तो फाइंड का यूज़ ना मिलने के तौर पर भी आता है, ढूंढना ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पर तुम दोनों जिम गए। अब ये जो सेंटेंस है ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है कि तुम दोनों जिम गए। डूअर मेन वर्ड एक्शन, क्योंकि ना नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। डूअर कौन है, तुम दोनों, यू बोथ। मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, जाना, गो, गो टू द जिम, जिम गए। अब डिड छुपा गो में और क्या बन गया, गो की सेकंड फॉर्म जो कि वेंट होती है। सो यू बोथ वेंट टू द जिम, कि तुम दोनों जिम गए और एंड एक दूसरे को पाया। अब यहाँ पर दोबारा से चाहो तो डूअर लगाओ, चाहो तो मत लगाओ। अब मैंने लगा दिया ताकि कंफ्यूज ना हो कि तुमने एक दूसरे को पाया। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुमने, यू। मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन यहाँ पर फाइंड लिया है, फाइंड। अब डिड छुपा फाइंड में और उसकी सेकंड फॉर्म बन गई फाउंड।
ठीक है, यू फाउंड एंड यू फाउंड ईच अदर, और एक दूसरे को पाया, एक दूसरे से मिले, वो वाला सेंस गया यहाँ पर। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना यहाँ पर, तुम दोनों जिम गए और तुमने एक दूसरे को पाया, यू बोथ वेंट टू द जिम एंड यू फाउंड ईच अदर। ये कह रही है मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, कि अभी कोई प्रेजेंट में काम है जो चल रहा है। सो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस हुआ कि मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ। एक्शन क्या है यहाँ पर, याद करना नहीं है, एक्शन है कोशिश करना। ठीक है, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में ING। डूअर कौन है, मैं। ठीक है, आई, मेन वर्ड लगा एम, एक्शन क्या है यहाँ पर, कोशिश करना, ट्राई। ट्राई में लगा ING, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ याद करने की। अब याद करना नानी ने, तो टू रिमेंबर। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ जब मैंने इन्हें पहली बार देखा। ठीक, अब यहाँ पर भी देखो सवाल नहीं है, ये एक जर्नल चीज़ बोल रही है कि जब मैंने इनको पहली बार देखा, तो जब के लिए यहाँ वैन लगाया, साइड में रख दिया, मैंने इन्हें पहली बार देखा। ठीक है, अब इसको कई तरीके से बना सकते हैं। सेंटेंस तो आपका ये पास्ट इंडेफिनिट ही है। आई सॉ हर, मैंने इन्हें देखा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डिड सी हर, डिड छुपा सी में और वो सॉ बन गया, आई सॉ हर, मैंने इन्हें देखा। अब जो टर्म बची है पहली बार, इसको हम कई तरीके से बोल सकते हैं कि व्हेन आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ हर। ठीक, या फिर एक्शन से पहले फर्स्ट लगा दो, एक्शन क्या है, सॉ, आई फर्स्ट सॉ हर। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। तो तीनों तरीके हैं, बिल्कुल ठीक है तीनों। तो जब मैंने इन्हें पहली बार देखा, व्हेन आई फर्स्ट सॉ हर, मुझे हमेशा किसी को नोटिस करने में समय लगता है। ठीक है, ये तरीके, ये सेंटेंस भी कई तरीके से बन सकता है। ठीक है, कि मुझे हमेशा किसी को नोटिस करने में समय लगता है, तो आई ऑलवेज टेक टाइम इन नोटिसिंग समवन। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, आई ऑलवेज टेक टाइम इन नोटिसिंग समवन, या फिर नोटिसिंग एनीवन। दूसरा तरीका है इट टेक्स मी अ वाइल, या फिर इट टेक्स मी सम टाइम इन नोटिसिंग समवन, ऐसे ही बना सकते हैं। तो जो यहाँ पर बनाया गया है, पहला सेंटेंस लिया है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि मैं हमेशा समय लेती हूँ, तो मुझे किसी को नोटिस करने में समय लगता है। कंफ्यूज मत होना, इसको सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में तोड़ो। सिंपल लैंग्वेज में है कि मैं हमेशा समय लेती हूँ किसी को नोटिस करने में, ऐसे पकड़ो। तो सेंटेंस है मैं हमेशा समय लेती हूँ। ठीक है, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, एक जर्नल काम है कि मैं समय लेता हूँ, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन। ठीक, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मुझे समय लगता है, सो आई, मतलब मैं समय लेती हूँ, सो आई, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है, बस समय लेना, टेक टाइम, डू छुपा टेक में कोई चेंज नहीं आएगा, आई टेक टाइम, मैं समय लेती हूँ। अब जो बचा हमेशा, ऑलवेज, ये कहाँ लगेगा, मैंने कई बार बताया हुआ ऐसी टर्म्स, ऑलवेज, नेवर, सम टाइम, जस्ट, ये लगेंगे एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, टेक, उससे पहले लग गया आई ऑलवेज टेक टाइम, मैं हमेशा समय लेती हूँ किसी को नोटिस करने में। अब नोटिस करना तो नोटिसिंग बनेगा, इन नोटिसिंग, नोटिस करने में किसी को, समवन या फिर एनीवन। तो पूरा यहाँ हमारे पास जो सेंटेंस बनकर आया वो ये आया कि मुझे हमेशा किसी को नोटिस करने में समय लगता है, और आई ऑलवेज टेक टाइम इन नोटिसिंग एनीवन। तो हो सकता है कि वो जिम में थी। ठीक है, तो हो सकता है, पूरे टर्म के लिए अगर मैं चाहूँ तो मे बी इस चीज़ का यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, एक टर्म है पूरा एक सेंटेंस मे बी, और एक होता है मे और बी के बीच में स्पेस। दोनों को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वीडियोस में नीचे जाएंगे आपको मिलेगी एक वीडियो, या फिर अगर गूगल इस पर सर्च भी करेंगे यूट्यूब पर तो शायद आपको तब भी मिल जाए, मे बी एंड मे बी कि कहाँ पर यूज़ किया जाता है। बाय त्रिवेश आप नाम लिख लेना। तो हो सकता है, अब यहाँ तो मे बी का यूज़ कर लो, या सो, तो के लिए सो लगाया, हो सकता है, मतलब ये संभव है, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, ये बना दिया मैंने सिंपल प्रेजेंट में कि ये संभव है, इट इज़ पॉसिबल, तो हो सकता है, सो इट इज़ पॉसिबल वो जिम में थी। अभी जो सेंटेंस है वो जिम में थी, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, सॉरी सिंपल पास्ट का सेंटेंस कि वो जिम में थी। तो फॉर्मूला वही रहता है सिंपल वालों का, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, कहाँ था, कब था। चलो किसकी बात कर रहे हैं, वो, शी, मेन वर्ड वॉज, अब वो कहते जिम में थी, इन द जिम, तो हो सकता है वो जिम में थी, सो इट इज़ पॉसिबल शी वॉज इन द जिम। ठीक है, सो इट इज़ पॉसिबल शी वॉज इन द जिम, तो हो सकता है वो जिम में थी कुछ दिनों के लिए, हफ्तों या महीनों से। ठीक है, अब यहाँ पर जो
के लिए वाला टर्म है ना, ये गलत है। यहाँ पर कुछ दिनों से ही आएगा, कि कुछ दिनों से, हफ्तों या महीनों से, इससे पहले कि मैंने उन्हें देखा या उसे देखा। कुछ दिनों से मतलब वो हो सकता है कि जिम में पहले ही से ही थी, कुछ दिनों से, हफ्तों से या महीनों से। तो यहाँ पर फॉर का जो यूज़ हुआ, अगर देखो फॉर का यूज़ आप टिपिकली देखोगे ट्रांसलेटर में या फिर गूगल पे कैसे भी, तो वो के लिए में ही ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। लेकिन अब जैसे मैं बोलता हूँ से, कि जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस जब आते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि मैं 2 घंटों से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर से वाला कि इतनी देर से, उस चीज़ के लिए भी फॉर का यूज़ किया जाता है। सो फॉर अ फ्यू डेज, वीक्स और मंथ्स, कि कुछ दिनों से, हफ्तों से या महीनों से, इससे पहले कि मैंने उसे देखा, ठीक है। तो अब ये पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा? बिफोर में टर्म आ गया, इससे पहले मैंने उन्हें देखा, मैंने उन्हें नोटिस किया। अब ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डिड नोटिस हर, डिड छुपा नोटिस में, नोटिस बन गया। बिफोर आई नोटिस्ड हर, कि इससे पहले कि मैंने उनको नोटिस किया। तो पूरा सेंटेंस मेरे पास क्या बनकर आया यहाँ पे? कुछ दिनों के लिए, हफ्तों या महीनों से, इससे पहले कि मैंने उन्हें देखा, फॉर अ फ्यू डेज, वीक्स और मंथ्स, बिफोर आई नोटिस्ड हर। मुझे पहली मुलाकात याद है। अब इसमें कोई आपका कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मुझे कोई चीज़ है, आई रिमेंबर। अगर यहाँ पर चाहो, अगर आप बोलो कि सर आपने तो मुझे कुछ है, मुझे कुछ, मेरे पास कुछ है, इसके लिए हैव बताया हुआ था, तो यहाँ पर हैव का भी आप यूज़ कर सकते हो कि आई हैव इन माई मेमोरी, कि मुझे मेरी याददाश्त में है, ठीक है। ऐसे आई रिमेंबर, मुझे याद है। द फर्स्ट मीटिंग, पहली मुलाकात, तो ये तो वर्ड टू वर्ड बन गया सेंटेंस, इसमें तो ज़्यादा कुछ सर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो सेंटेंस क्या हुआ? मुझे पहली मुलाकात याद है, आई रिमेंबर द फर्स्ट मीटिंग, जहाँ मैंने उससे बातचीत की, वो सॉल्ट वाटर कैफ़े नामक जगह पर था। अब इसको ध्यान से समझो, जहाँ मैंने उनसे बातचीत की, ठीक है। तो बातचीत करने का हम बोलते हैं, इसका जो टर्म है इंटरैक्ट, ठीक है, इंटरैक्ट। तो जहाँ मैंने उनसे बातचीत की, अब जहाँ के लिए वेयर लगाओ और साइड में रख दो, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मैंने उनसे बातचीत की, ठीक। अब सेंटेंस ये है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन है। डूअर कौन है? मैंने, आई। मेन वर्ड डिड, एक्शन है इंटरेक्ट करना, इंटरेक्ट विद हर, उनसे बातचीत की। अब डिड जो है वो इंटरेक्ट में छुपा, उसकी सेकंड फॉर्म बन गया आई इंटरेक्टेड विद हर। तो पूरा सेंटेंस बना, जहाँ मैंने उनसे बातचीत की, वेयर आई इंटरेक्टेड विद हर, वो थी। अब ये जो पूरा टर्म है कि जहाँ मैंने उनसे बातचीत की, ये हो गया अब मेरे लिए एक सिंपल पास्ट सेंटेंस का पहला सेंटेंस, पहला वर्ड, ठीक है। कि जहाँ मैंने उनसे बातचीत की, वो थी एक जगह सॉल्ट वाटर नाम की। तो किसकी बात कर रहे हैं? ये वो वाला टर्म बच गया कि जहाँ मैंने उनसे पहली बार बातचीत की, सो वेयर आई इंटरेक्टेड विद हर। फिर आया हमारा मेन वर्ड वॉज। अब वो थी, क्या थी? एक जगह थी इस नामक, तो दैट वॉज एट अ प्लेस, एक जगह कॉल्ड सॉल्ट वाटर कैफ़े, सॉल्ट वाटर कैफ़े नाम की जगह। जैसे कि मैं बोलूँ, छोटा एग्जांपल लेते हैं कि कल रात मैंने जो बुक पढ़ी, वो छोटा कोई नाम रखते हैं, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, ठीक है। मॉर्निंग मिरेकल्स, ठीक है, कि कल रात जो मैंने बुक पढ़ी वो मॉर्निंग मिरेकल नाम की थी। सो द बुक, ठीक है, द बुक विच आई रेड येस्टरडे वॉज कॉल्ड, ठीक है, वॉज कॉल्ड, या फिर इस कॉल्ड ही लगाएंगे, क्योंकि वो तो, ये तो पुरानी बात कर रहे हैं, मैं तो जर्नल प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, उसका नाम है, ठीक है। सो इज कॉल्ड मॉर्निंग मिरेकल्स, इस तरह से। सो वेयर आई इंटरेक्टेड विद हर वॉज एट अ प्लेस कॉल्ड सॉल्ट वाटर कैफ़े, जहाँ मैंने उनसे बातचीत की वो सॉल्ट वाटर कैफ़े नामक जगह पर थी। और वो पहली बार था जब इन्होंने रणबीर के बारे में बात की थी, और वो पहली बार था, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम। ये सिंपल पास्ट का ये है कि वो पहली बार था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब। अब इस जब के लिए चाहो तो वैन लगाओ, चाहो तो मत लगाओ, कई जगह आपको नहीं लगा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर वो सेंस है, इसलिए मैंने जब लिखा है, ठीक है। वरना अगर आप वर्ड टू वर्ड जाओगे तो जब मिलेगा ही नहीं कि कहाँ लिखा हुआ है। तो मैंने बताया हुआ है, ऐसी जगह पर दैट का यूज़ कर सकते हैं, वैन, वॉट, इनका यूज़ हो जाता है। चाहो तो कुछ मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करा है। सो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार था। शी टॉक्ड अबाउट रणबीर। तो जब के लिए वैन आप सोचो कि है,
ठीक है, क्योंकि इग्नोर किया हुआ है। इन्होंने रणबीर के बारे में बात की, अब ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, डू और मेन वर्ड एक्शन। तो इन्होंने, शी, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, बात करना, टॉक, डिड छुपा टॉक में और वो टॉक बन गया। शी टॉक्ड अबाउट रणबीर, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम पहले ही लगा दिया, फर्स्ट टाइम चाहो तो आप एक्शन से पहले लगा सकते हो। शी फर्स्ट टाइम टॉक्ड अबाउट रणबीर, चाहो तो एंड में लगा सकते हो, शी टॉक्ड अबाउट रणबीर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इस तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बनकर आया और वो पहली बार था जब इन्होंने रणबीर के बारे में बात की थी, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम शी टॉक्ड अबाउट रणबीर। लेकिन हमें अभी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। देखो, कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए इसको कैजुअली, वैसे तो शुड का यूज़ होता है, लेकिन ज़रूरत मजबूरी वाली जब बात आती है तो नीड टू, हैव टू का भी आपको यूज़ मिलेगा। जैसे यहाँ पर होता जो सेंटेंस है वो इंडेफिनिट फॉर्म में ही है। अगर आप हैव टू और नीड टू का यूज़ करोगे, शुड का यूज़ करोगे, शुड ही लगेगा, वी शुड नॉट डू दिस। लेकिन जब मैंने बोला हैव टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी ने बोला कि यार आई शुड गो, और मैं बोलूँ भाई कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, यू डोंट नीड टू गो, ठीक है। तो नो नीड टू गो, यू डू नॉट नीड टू गो, या तो ऐसे यूज़ करो नो नीड या फिर डू नॉट नीड, ठीक है। हैव नो पेशेंस, यू डू नॉट हैव, ऐसे। तो अमेरिकन ब्रिटिश का फ़र्क आ जाता है, लेकिन दोनों सही हैं। तो यहाँ पर जो यूज़ किया गया है, यहाँ पर हैव टू का यूज़ किया, और हैव टू, नीड टू, इनका अगर हम यूज़ करेंगे तो वो इंडेफिनिट सेंटेंस के अंदर जाएगा। शुड का यूज़ करोगे तो शुड के अंदर ही जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एक्शन है, हैव टू टॉक, बात करनी, हैव ये मेन वर्ड नहीं है, हैव यहाँ पर मेन वर्ड नहीं है, ये यहाँ पर एक एक्शन की तरह काम कर रहा है। तो डूअर मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, हमें, वी, मेन वर्ड लगा डू, फिर नॉट, एक्शन क्या है, हैव टू टॉक, वी डू नॉट हैव टू टॉक अबाउट दिस नाउ, ये हमें इसके बारे में अभी बात नहीं करनी चाहिए। तो पूरा सेंटेंस मेरे पास यहाँ क्या बना, लेकिन हमें अभी इस पर बात नहीं करनी चाहिए, बट वी डू नॉट हैव टू टॉक अबाउट दिस राइट नाउ या फिर नाउ। तो ये थे आज के सेंटेंसेस, आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको यूज़फुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जो वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।